रुक करते हैं कमोडिटी मार्केट का और रोज की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं खास सेगमेंट जहां पर कि विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट की छोटी छोटी बारीकियां आसान भाषा में। तो रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का कमोडिटी की ABCD। कमोडिटी की एबीसीडी में हम बात ग्वार की आज इसलिए करेंगे क्योंकि मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और सबसे ज़्यादा बारिश राजस्थान में हुई है। और राजस्थान में अगर बारिश बढ़ती है तो ग्वार का उत्पादन बढ़ता है और उससे होता क्या है कि इस कीमतों पर इस पे दबाव आती है। खरीफ सीजन की का फसल है ये। दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक भारत है और दुनिया के कुल उत्पादन में 80% उत्पादन सिर्फ राजस्थान में होता है। तो एक बड़ा उत्पादन का बेल्ट है, वहाँ पर बारिश इस बार अच्छी है। ग्वार सीड में क्या क्या इस्तेमाल होता है? ग्वार सीड का तो एक तो पशु चारे के तौर पे उसका कोरमा और चूरी का इस्तेमाल किया जाता है। ग्वारगम जो उसके जो सीड्स होते हैं उसके छिलके को उतार कर उसे पीस कर जो उसका चूरन बनाया जाता है वो ग्वारगम है। उसका कई सारे इंडस्ट्रियल यूजेज है, चाहे वो पर्सनल केयर में हो, फूड बेवरेजेस वगैरह में हो, चाहे वो वायल ड्रिलिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल हो, तो तमाम तरह के इंडस्ट्रियल यूजेज है। तो मल्टीपर्पस एक कमर्शियल क्रॉप है। एक्सपोर्ट वैल्यू इसकी इतनी ज़्यादा है, एक एसेट क्लास के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप पिछले 3 साल 5 साल का रिटर्न देखें तो सालाना रिटर्न डबल डिजिट में यानी 10% ज़्यादा का रिटर्न दिया है। कई साल ऐसे दिखेंगे जहां पर आपको 15 से 17% तक के भी रिटर्न देखने को मिले हैं, ग्वार सीड में भी और ग्वारगम में भी। तो एक शानदार रिटर्न, शानदार एसेट क्लास है। तो इसका वायदा बाजार में इसकी ट्रेडिंग होती है। तो अगर किसी कारोबारी रिस्क को कम करना चाहते हैं तो इसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 मीट्रिक टन का ग्वार सीड का ट्रेडिंग और डिलीवरी यूनिट है और 5 मीट्रिक टन का ग्वारगम का ट्रेडिंग और डिलीवरी यूनिट है। और एक्सपायरी डेट दोनों की 20 तारीख है और एनसीडीएक्स में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ट्रेडिंग होती है। तो आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। तो इसी पर हम आज एक खास पेशकश भी करने वाले हैं कि मानसून से जोड़कर कि मानसून की रफ्तार क्या ग्वार की कीमतों पर पड़ेगी इसकी मार। तो ये आपके लिए लेकर आएंगे मुनाफे की मंडी में आज। ठीक है, मानसून की रफ्तार ग्वार पर क्या पड़ेगी मार। लेकिन विश्वमोहन, आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे थे कि पूरी दुनिया का ग्वार का करीब 80% भारत में होता है और भारत का जो प्रोडक्शन उसमें 72% अकेले राजस्थान में होता है। और आप बता रहे हैं कि इतने सारे इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं इसके। तो बाकी जगहों पे क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस इसके लिए फेवरेबल नहीं है या फिर कोई और वजह है इसके लिए? देखिए, वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एग्री एक्सपर्ट्स हैं राजस्थान के, उनका कहना है कि जो वहाँ की जो बेल्ट है ना, जो एक तो इनको शुष्क क्लाइमेट चाहिए जो राजस्थान में वहाँ होता है और साथ ही बारिश भी चाहिए। दोनों तरह की चीज़ें यहाँ पर काम करती हैं मानसून के लिए, जो राजस्थान काफ़ी फेवरेबल है उसके लिए। तो इस वजह से कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और उसका जो यूजेज है बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्री है, चाहे वो पेपर हो, टेक्सटाइल हो, फूड केयर हो, पर्सनल केयर हो और ऑयल इंडस्ट्री में तो होती है, ड्रिलिंग के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे इस्तेमाल है, अब बहुत प्रॉफिटेबल है और आपने देखा भी है कैश एंड कैरी में 15% तक के सालाना रिटर्न लोग इसमें कमा रहे हैं। तो एक एसेट क्लास के तौर पर भी एक बढ़िया एग्री का एक प्रोडक्ट है ग्वार सीड और ग्वारगम। ठीक है, तो ये ग्वार सीड और ग्वार कारोबार को ओवरऑल अभी आपको विश्वमोहन समझा रहे थे और इसके अलावा इससे जुड़ा एक स्पेशल शो भी हम आपके लिए 11:30 बजे लेकर आएंगे। अब वापस लौट